सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं बॉडी ऑर्गन क्लीन। इसके अंदर हम पूरी बॉडी के जितने भी हमारे ऑर्गन हैं सबको क्लीन करेंगे। अब छुट्टियां चल रही हैं, आपने भी आज आप सुन लोगे तो कल से अपनी बॉडी भी आपने क्लीन करनी शुरू कर देनी है। अब देखेंगे कितना फ़ायदा होता है। पहले मैं 1-2 मिनट आपको बताता हूँ कि मैंने बहुत लोगों की बॉडी ऑर्गन क्लीन की। एक पीछे मेरे पास पेशेंट आए थे, उनके मुंह में बहुत छाले थे। वो कई साल से 3-4 साल से बहुत जगह परेशान होके आए और बहुत परेशान हुए। वो उनके मुंह के छाले नहीं गए, बहुत दवाइयाँ खा ली। एक हमारे थेरेपिस्ट हैं, दिल्ली में भी हैं, वो बिहार में भी हैं। उन्होंने उनसे 6,000 रुपये भी ले लिए, कुछ हाथों पे मैग्नेट लगा दिए, 6,000 ले लिए। फ़र्क कितना मिला? मेरे पास आए, मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं आपसे ऐसे नहीं लूटूंगा, 3-4 दिन का मेरे से कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे पैसे देना, अगर आप ठीक हो रहे हो तो मैं लूँगा, नहीं तो पैसे ही मत देना, क्योंकि आपके साथ चीटिंग हो चुकी है एक जगह, हमारे किसी साथी ने की है, मैं उनको जानता हूँ, तो कोई बात नहीं, आप मेरे को पैसे मत देना। कहे जी नहीं आप। मैं कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारा साथी है, गलती हो जाती है सबसे। तो मैंने सबसे पहले उनका पेट साफ कराया। उनको कब्ज थी कई सालों से। वो अपने आप को, जो हमारे साथी हैं, बहुत बड़े वो मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ, तो उन्होंने उसका पेट तो साफ कराया ही नहीं। सबसे पहले मैंने उनका कहा जी 3 दिन आप पेट साफ करो। 3 दिन के बाद मेरे पास आए। 3 दिन के बाद जब मेरे पास आए, उनके मुंह के छाले आधे रह गए थे। फिर मैंने उनकी पूरी बॉडी के ऑर्गन क्लीन करने शुरू किए। तब तक लॉकडाउन हो गया। अब वो काफ़ी तो ठीक हो गए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो ऐसा है कि एक तो ये हो गया। फिर मैंने आपको एक वीडियो डाली थी अभी कि वो डॉक्टर साहब आए थे, उनकी मैंने किडनी क्लीन कराई, उनको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो जो मैम डॉक्टर थी वो आई थी, उन 4 साल से एंजाइटी की दवाई ले रही थी, साइकोमेट्रिक था। वो था क्या, उनको सर्वाइकल था और माइग्रेन था, छोटी छोटी बीमारियां थी। और भी ऐसे कई पेशेंट आते हैं जिनके बॉडी अच्छा कई। एक और पेशेंट मेरे पास आए थे गाज़ियाबाद से, उनके बुज़ुर्ग माता जी थे, 75-80 साल के होंगे। तो नीचे तो उतर नहीं पाए मेरे क्लिनिक में, ऊपर से ही उनका बेटा मेरे को ले गया गाड़ी में। उनके पैर बहुत सूजे हुए थे। कि जो इलाज करो। मैं कहा जी मैं कोई इलाज नहीं करूँगा, पहले इनको आप इनकी किडनी क्लीन कराओ और पेट साफ कराओ। उनको मैंने बता दिया कैसे साफ करना है। तो 1-1.5 महीने बाद उनका फ़ोन आया कि सर उनकी अब सूजन तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अब बताइए कब से आपने इनका इलाज करना है। तब तक लॉकडाउन शुरू हो चुका था, तो वो नहीं आ पाए। तो किडनी क्लीन से सूजन तो एकदम से ही ख़त्म हो जाती है और वज़न भी 3-4-5 किलो कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम आज करेंगे अपना स्टमक क्लीन, फिर कल हम करेंगे अपना किडनी क्लीन। स्टमक क्लीन के लिए आपने कुछ नहीं करना। आपको कब्ज़ है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपने अपनी गाड़ी का इंजन तो साफ करना ही करना है। आपकी गाड़ी कभी रास्ते में बंद नहीं हुई, तब भी आप हर 6 महीने बाद गाड़ी की सर्विस कराने जाते हो ना। क्यों जाते हो आप? एक गाड़ी ज़्यादा देर तक चले तो हमारी गाड़ी पर तो ज़्यादा देर चलनी चाहिए ना भाई। आप सभी साथियों ने, सभी ने आपको, बेशक आपका पेट साफ है या नहीं है, जिनका पेट साफ नहीं है उनको तो 4-5 बार करना है। जिनका पेट साफ है उनको कम से कम महीने में 1 बार तो करना चाहिए। इसमें मैं एक और ऐड कर रहा हूँ चीज़। मेरे पास एक सुरेंद्र सिंह जी आए दिल्ली से, शायद आप जानते होंगे, थेरेपिस्ट हैं वो। तो ये जो बॉडी ऑर्गन क्लीन है, आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले कुछ ज़्यादा मशहूर नहीं थी, तो वो मेरे से सीख के गए थे। तो उन्होंने आके मेरे को बताया, कहते यार मैंने वो अपना जब पेट साफ किया तो उसमें से जब मैंने पॉट में देखा तो हरा हरा गंद निकला। मैंने कहा भी हरा तो मैंने कुछ खाया नहीं। तब मेरे को याद आया कि मैंने 1 महीना पहले साग खाया था, वो निकल रहा है।
अब आप जो आपने आज खाया है, क्या आपको मालूम है वही कल बाद माल निकल रहा है? नहीं, वो नहीं निकलता। थोड़ा बहुत अंदर जमा रह जाता है, जमता रहता है, जमता रहता है, जमता रहता है। उससे हमें कब्ज होनी शुरू हो जाती है, कब्ज होती है उसके बाद हमें बवासीर होनी शुरू हो जाती है। तो ये हमने जो गंद है अंदर जमा हुआ, उसको पूरी हमने क्लीनिंग करनी है, उसको बाहर निकालना है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आप छोटी हरड़, उसको यूपी में हेड बोलते हैं, हम पंजाबी भाषा में हरड़ या हिंदी में भी हरड़, छोटे वाली, बड़ी नहीं, छोटी हरड़ काले रंग की होती है, वो ले लीजिए। 100 ग्राम बहुत है आपके लिए, लेके रख लो आप। तो उसको आपने ब्रीक पीस लो, थोड़ा धो के सुखा के, गंद ऊपर लगा होता है, तो उसको ब्रीक पीस लीजिए मिक्सी के अंदर। सुबह सुबह आपने वॉशरूम जाने के बाद अपना पेट साफ करने के बाद 1 चम्मच पिसी हुई हरड़, उतना ही साथ में गुड़ खाना है। इतना सा गुड़ और 1 चम्मच पिसी हुई हरड़, ये है एक नॉर्मल आदमी के लिए जिनका वजन 65 के आसपास है। अगर आपका वजन ज़्यादा है, 70, 80, 90 किलो है, तो आप 1.25 चम्मच 1.5 चम्मच भी ले सकते हैं। अगर आपका वजन 35, 40 किलो है, तो आप 1.25 चम्मच भी ले सकते हैं। खाली पेट सुबह आपने टॉयलेट जाने के बाद खानी है। ओके, पेट साफ करने के बाद जितना होता है उतना कर लीजिए। जिनका नहीं होता तब भी एक बार चले जाओ, नहीं होता तब आके खानी है। साथ में थोड़ा सा पानी पी लो। कई बार कईयों के वो जो हरड़ है गले में फंस जाती है या उल्टी आती है। अगर ऐसा हो तो आप उस गुड़ को थोड़ा सा पिघला के उसके अंदर हरड़ की गोलियां बना के रख लो। अलग से बनाना भी 1 चम्मच कितनी बनी है, 1 चम्मच कम से कम खानी है आपने। ठीक है जी, ये क्वांटिटी है, गुड़ के साथ ही खानी है। जब खा लेंगे उसके बाद आपको एकदम से लूज मोशन आएंगे, पतला पानी निकलेगा। आप देखेंगे कि आपका अंदर से कितना गंद निकला है। तकरीबन 1-1.5 घंटा आपको ये लूज मोशन आएंगे। 2 घंटे बाद आप 1 गिलास गर्म पानी पी लो, 2 घंटे बाद, हरड़ खाने के बाद। उसके बाद आपका लूज मोशन आने बंद हो जाएंगे, आप फ्री हैं। अब ये जो पूरा दिन है आपने केवल लाइट चीज़ें खानी है। लाइट चीज़ें क्या है, आजकल बहुत बढ़िया है, फ्रूट आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। आम खाइए, तरबूज खाइए, खरबूजा खाइए, ककड़ी खाइए, खीरा खाइए, जूस पी लीजिए, या आप सूप पी लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए। बस केवल हल्की चीज़ें खानी है पूरा दिन, ताकि आपका अंदर साफ रहे। ठीक है जी। जिनको कब्ज़ ज़्यादा है वो 3 दिन लगातार खाएं। जिनको कब्ज़ नहीं है, पेट साफ होता है, वो 1-1 दिन छोड़ के 2 या 3 बार खा लें। जिनको पेट साफ होता है तब भी आप देखना आपके पेट से ऐसी ऐसी चीज़ें निकलेंगी, आपको याद नहीं होगा कि आपने कब खाई थी। कभी भी जो हम आज खाते हैं वो कल नहीं निकलता। ये बात उनको पता होगी जिनके घर में पेट हैं। किसी के घर में अगर पेट हो, कुत्ता हो, उसको आप जो चीज़ खिलाओगे ना, आप जब उसको जाते हो लेकर, तो उसकी 2-3 दिन बाद वो चीज़ें बाहर निकलती हैं। ये मुझे तब पता चला। हमारा जो पेट है वो छल्ली, भुट्टे को बहुत चाव से खाता है, छीन छीन के खाता है। और भुट्टा खा लेता है, वो चबाता है नहीं, ऐसे खा लेता है। तो जब मैं उसको लेके गया तो देखा, 2 दिन बाद मैंने देखा, 3 दिन बाद उसके वो पॉटी से वो भुट्टे के पूरे बीज निकल रहे हैं। तब मेरे को याद आया था, इसको मैंने 3 दिन बाद पहले खिलाया था भुट्टा, तो 3 दिन बाद निकला। जब जानवरों के ऐसे हो सकता है तो हमारे क्यों नहीं हो सकता? तो ये बात मुझे तब समझ आई, पहले मेरे को ये बात नहीं पता थी। तो जो भी हम आज खाते हैं वो पूरा पेट साफ नहीं होता, वो अंदर थोड़ा बहुत रह जाता है। तो उसको वो फिर नेक्स्ट डे जो खाते हैं उसको दबाता है, आगे दबाता रहता है, तब आता रहता है, तो आगे निकलता है। जिनका ये पेट साफ नहीं होता उनको ये बहुत ज़रूरी है, सब भी ने आपने करनी है। मैं हफ्ते में 2 दिन ये ग्रुप सभी खोल दिया करूँगा। उन 2 दिनों के अंदर सब ने अपने अपने एक्सपीरियंस डालने हैं कि आपको पेट साफ करने का, आप देखेंगे आपका पेट कितना लाइट हो गया, आप कितना आगे बढ़ गए। अभी आपने 3 दिन कम से कम पेट साफ करना है। पेट साफ कीजिए। कल मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी किडनी को कैसे साफ करना है। किडनी साफ अभी नहीं करनी, पहले पेट साफ फिर किडनी। तो क्यों नहीं साफ करनी है?
अब आपको याद होगा पहले हमारे पास स्कूटर हुआ करते थे, बाइक हुआ करती थी, तो स्कूटर अक्सर मिस फायर करते थे, फट 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 ठा ठा करते थे। तो हम क्या करते थे, गाड़ी में खड़ी करके प्लग पाना बाहर निकाला, उसका प्लग खोला और उसमें से वो कचरा साफ कर देते थे और फूक वगैरह मार के पेट्रोल से धो के प्लग लगा देते थे, तो वो फटफट करनी बंद हो जाती थी। यही तो हमारी गाड़ी कर रही है। अगर आपका पेट खराब है, आपको कहीं किसी बड़े डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। हम कभी भी स्कूटर को वर्कशॉप में नहीं लेके जाते थे, पहले अपना पेट साफ करो। पेट साफ है तो आधी बीमारियां आपकी वैसे ठीक होगी। आपको किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर के पास पेट साफ नहीं होता, वो क्या कहता है, ये गोली खा ले। किसी के पास जाओ, आयुर्वेद के पास जाओ, वो ये आपको ये बात नहीं बताएगा, वो कहेगा हमारा ये काम चूर्ण ये खा लो, ये पेट सफाई ये खा लो। भाई क्यों खा लो, सीधा आपका पेट ही साफ कर दो ना। जो प्लग के अंदर कचरा फंसा उसी को निकाल दो ना आप। अगर वो आपका कचरा निकाल देंगे तो उनकी दवाइयां कैसे बिकेंगी भाई। तो हमने ये सीधा सीधा करना है। आप सबको बताओ ये बात, हर आदमी को बताओ, आपको कोई ये पेट साफ करने की दवाई खाने की जरूरत नहीं है। उसमें हरड़ी होती है, बाकी 3-4 चीजें और मिलाकर उनकी शेप, उनका रंग, उनका चेंज करके ऊपर रेट लिख देते हैं ज़्यादा। तो आपने कुछ नहीं करना, पेट साफ कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।